कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को असाइनमेंट मिलना शुरू हो गया होगा। तो हिंदी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के बारे में यहाँ पे मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देखो, जैसे कि यहाँ पे स्वतंत्र लेखन कह रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो नाम दिखाई दे रहा है ना, प्रकृति व पर्यावरण, दहेज प्रथा, आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्वच्छता पखवाड़ा, ठीक है। तो ये सब नाम जो दिखाई दे रहा है, ये सब के सब निबंध है। अगर आप इसे ढूंढोगे तो आपको ये निबंध में मिलेगा, ठीक है। निबंध में मिलेगा तो आपको कम से कम 250 से 300 शब्द में इसे लिखना है और इनमें से कोई एक को लिखना है, सभी को नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ जो प्रोजेक्ट, हर स्कूल में अलग अलग प्रोजेक्ट मिलेगा। तो प्रोजेक्ट जो है स्कूल खुद इस बार दे रहा है ना, तो इस बार का जो आपका असाइनमेंट रहेगा वो बाहर से नहीं आ रहा है, इसीलिए आप लोगों को खुद देखना होगा। तो जो थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे सकता हूँ वो ये है कि ये निबंध है, आपको कहाँ पे मिलेगा, निबंध वाले टॉपिक में। फिलहाल यहाँ से मैं एक दे रहा हूँ, दहेज प्रथा, ठीक है। दहेज प्रथा जो है निबंध के टॉपिक में था, निबंध के टॉपिक से मैं आपको दिखा देता हूँ। आप दहेज प्रथा के बारे में अगर लिखना चाहते हो और यही किसी और स्कूल में मिला होगा तो आप लोग लिख लेना, ठीक है। देख लो, दहेज प्रथा का मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे आप लोग देखते रहो, ठीक है। पूरा का पूरा आपको लिखना है जितना इसमें लिखा है, क्योंकि 250 से 300 शब्दों में होना चाहिए। और आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें 8 नंबर के प्रश्न निबंध आएगा, ठीक है। निबंध आएगा 8 नंबर के प्रश्न, 8 नंबर के क्वेश्चन में। तो 250 से 300 शब्दों में आपको लिखना है, इसीलिए ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, रिपोर्ट लेखन कह रहा है, ठीक है। रिपोर्ट लेखन कह रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, किसी भी विषय पर समाचार पत्र से संबंधित कह रहा है। क्या लगाना है, न्यूज़पेपर का फ़ोटो लगाना है कह रहा है। अब फ़ोटो बस बोला है तो ये चीज़ ना एक बार अपने सर या जो मैडम है जो भी ये असाइनमेंट दिया है उनसे एक बार उनसे बातचीत कर लेना, ठीक है। बातचीत ये कर लेना कि फ़ोटो लगाना है कि उसके बारे में कुछ लिखना और है। फिलहाल फ़ोटो मैं भी यहाँ पे दे रहा हूँ, नकारात्मक भी दे रहा हूँ, सकारात्मक भी दे रहा हूँ, दोनों को नहीं लगाना है आपको फ़ोटो में, एक ही फ़ोटो लगाना है। तो इन दोनों में से जो भी फ़ोटो लगाना चाहो लगा सकते हो। एक पहला फ़ोटो आप लोग देख लो, ये वाला फ़ोटो लगाना चाहो तो इसको लगा सकते हो, ठीक है। और अब दूसरा फ़ोटो दिखाता हूँ, ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना और स्क्रीनशॉट करके प्रिंट कर लेना। अगर बोलेगा लगाने के लिए तो आप लोग लगा लेना, और कुछ लिखने के लिए कहा जाएगा तो नकारात्मक टॉपिक में भी आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे लिखने की बात तो नहीं कहा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ फ़ोटो लगाने की बात किया गया है, तो फ़ोटो बस दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तीसरा टॉपिक देखो क्या कहा है, यहाँ पे है सारांश लेखन। अपनी पाठ्य पुस्तक से संबंधित किसी एक पाठ का सारांश अपनी कॉपी में लिखे कह रहा है। अपनी कॉपी में सारांश लिखना है। तो मैं माटी वाली जो पाठ है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्लास 10 का है, तो मैं उसका सारांश आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो व्याख्या जो रहता है ना, उसी को हम कहते हैं सारांश कहते हैं। तो व्याख्या जहाँ जहाँ पे लिखा रहेगा उसको आपको निकाल के जोड़ लेना है एक साथ, तो वो सारांश बन जाएगा। जितनी जगह व्याख्या लिखा है ना उस टॉपिक में, या जिसके पास कुंजी है जो अंकित अनुशीलन, विजय अनुशीलन, तो उसमें सारांश स्पष्ट दिया रहता है, तो उससे अगर लोगे तो भी आपको सारांश मिल जाएगा। और परीक्षा बोर्ड से अगर ले रहे हो तो व्याख्या उठाना है, तो मैं तो दे रहा हूँ, ठीक है, व्याख्या। तो व्याख्या को आपको जोड़ के लिख लेना है एक साथ, तो ये क्या कहलाएगा, सारांश कहलाएगा। तो सारांश भी आपको मिल गया। चलो अंतिम टॉपिक क्या कह रहा है, प्रसिद्ध व्यक्ति का जीवन वृत्त लिखिए। तो प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में बोला है, 60 शब्दों में लिखने की बात कर रहा है। तो प्रसिद्ध व्यक्ति है ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है। अब ठाकुर प्यारेलाल के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। 60 शब्दों में क्या है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं दे रहा हूँ, बस जितना दे रहा हूँ उतना लिखना है। लेकिन इंग्लिश में जो लिखा है ना उसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है। सिर्फ हिंदी में लिखा है, बस उसी को लिखना है आपको। तो ये आप इसे देख लो, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको लिखना है। तो जिस स्कूल में ये असाइनमेंट मिला होगा वो स्कूल वाले विद्यार्थी इसको लिख लेना, ठीक है।